सोचिए जरा, शादी का मंडप सजा हुआ है, अग्नि के फेरे होने ही वाले हैं, हर तरफ शहनाइयों की गूंज है। और तभी एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ पलट देता है। जिस इंसान को सुधरा हुआ माना जा रहा था, वही अपने असली चेहरे की झलक दिखा देता है। अब सवाल ये है कि क्या ये शादी सच में होगी या फिर एक और बड़ा धमाका होने वाला है। अगर आप ऐसी ही चौंकाने वाली कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब कहानी शुरू होती है उस पल से जब अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी हुई हैं। वधू की आंखों में सपने हैं, डर है, उम्मीद है और बहुत सारे सवाल भी। मंगलसूत्र पहनाने के बाद जैसे ही सप्तपदी के लिए दोनों खड़े होते हैं, तभी एक सवाल हवा में तैर जाता है। ये सब इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? इसी बीच बातें शुरू होती हैं ध्रुव की, रुद्र की और उन गलतियों की जो सिर्फ माफी मांग लेने से खत्म नहीं हो जाती। रुद्र सबके सामने अपनी गलतियों के लिए माफी तो मांग चुका है, लेकिन तपस्या के दिल को अब भी सुकून नहीं है। वो साफ शब्दों में कह देती है कि जब तक कुछ सच्चाइयों का सामना नहीं होगा, तब तक वो फेरों के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। वो कहती है कि सिर्फ रुद्र की माफी काफी नहीं है। उसे लगता है कि जिन लोगों की वजह से दर्द मिला, उनसे भी सच सुनना जरूरी है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। अब सबको लगता है कि तपस्या और रुद्र की शादी पक्की है, मगर तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक बार फिर रुद्र को झटका लगने वाला है, वो भी उसी इंसान की वजह से जिसके लिए उसने बदलने का दावा किया था। एक तरफ रुद्र मंगलसूत्र पहना देता है और जैसे ही फेरे शुरू होने वाले होते हैं, तपस्या अचानक रुक जाती है। पूरे मंडप में खलबली मच जाती है। तपस्या साफ कह देती है कि जब तक जगदात्री रुद्र से माफी नहीं मांगेगी, तब तक वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों, तपस्या का ये सपना बस सपना ही रहने वाला है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर कैसे रुद्र को एक बार फिर सबके सामने अपमान झेलना पड़ता है? यही सब हम आपको विस्तार से बताते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना। सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि रुद्र खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है। वो मानता है कि वो हर किसी को अपने वश में कर सकता है। वो तपस्या के सामने घुटनों पर आ जाता है और बड़े भावुक अंदाज में कहता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो कबूल करता है कि उसने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, बहुत से गलत काम किए हैं। वो ये भी कहता है कि उसके जीवन में कई लड़कियां आईं, लेकिन तपस्या पहली नहीं होते हुए भी आखिरी है। वो दावा करता है कि अब वो बदलना चाहता है। रुद्र बताता है कि उसके घरवाले हमेशा कहते थे कि एक दिन उसे अपनी हरकतों की सजा मिलेगी। आज उसे सच में एहसास हो रहा है कि उसने क्या क्या खो दिया। वो कहता है कि उसे प्यार क्या होता है ये अब समझ में आया है। वो तपस्या से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे चोट पहुंचे। अगर आपको भी ऐसे इमोशनल सीन पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसके बाद रुद्र जगदात्री के सामने भी माफी मांगता है। वो बताता है कि उसने पहले झूठे नाम से मुलाकात की थी, लेकिन अब वो वही रुद्र नहीं रहा। वो कहता है कि उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है और ये बदलाव किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ तपस्या के लिए है। वो कहता है कि घर वालों और माया दी ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वो तब नहीं बदला। वो बदला तो सिर्फ तब जब तपस्या उसकी जिंदगी में आई। माया दी भी ये मानती हैं कि रुद्र में बदलाव आया है। वो कहती हैं कि पहले वाला रुद्र और आज का रुद्र एक जैसा नहीं है। मगर तभी तपस्या के पापा बीच में आ जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि उन्हें इस माफी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए उनकी बेटी की इज्जत सबसे ऊपर है। लेकिन तपस्या सबको चौंकाते हुए कहती है कि उसे रुद्र में दिलचस्पी है। वो कहती है कि रुद्र ने अपनी गलती मान ली है और माफी भी मांग ली है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहती है। तपस्या साफ कह देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ रुद्र से ही शादी करेगी, चाहे कोई माने या न माने। बार बार समझाने के बावजूद वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। जगदात्री उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन तपस्या कहती है कि वो रुद्र का अतीत नहीं, उसका वर्तमान देख रही है। उसके मुताबिक रुद्र का आज अच्छा है और वही उसके लिए मायने रखता है। अब शादी की रस्में आगे बढ़ने लगती हैं। देशमुख परिवार में तपस्या के आने से पहले ही माहौल ड्रामे से भर जाता है। मंगलसूत्र की रस्म पूरी होती है, दोनों फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं, तभी एक बार फिर तपस्या रुक जाती है। वो सबके सामने कहती है कि रुद्र ने तो माफी मांग ली, लेकिन जगदात्री ने नहीं। जब तक जगदात्री आगे आकर माफी नहीं मांगेगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ाएगी। अब जगदात्री सामने आती है। वो माफी मांगने ही वाली होती है, लेकिन तभी रुद्र उसके सामने मुस्कुरा देता है।
उसकी वही मुस्कान जो सब कुछ साफ कर देती है। जगदात्री को समझ में आ जाता है कि रुद्र अब भी वही पुराना खेल खेल रहा है। वो सिर्फ तपस्या को अपने काबू में करना चाहता है। और तभी बिना कुछ सोचे समझे जगदात्री रुद्र को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। मंडप में सन्नाटा छा जाता है। ये थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं होता, बल्कि एक चेतावनी होती है। ये दिखाता है कि हर माफी सच्ची नहीं होती और हर बदलाव सच नहीं होता। कहीं ना कहीं दर्शकों को भी लगने लगता है कि तपस्या को भी सच्चाई समझनी चाहिए थी, लेकिन वो अब भी अपनी जिद पर कायम है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या तपस्या को सच का एहसास होगा या फिर वो और बड़ा फैसला ले बैठेगी? क्या ये शादी टूट जाएगी या कोई नया मोड़ आएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। यहाँ कहानी का पहला हिस्सा यहीं खत्म होता है। अगले हिस्से में और भी बड़े खुलासे, और भी ड्रामा और ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जो सबको चौंका देंगे। जुड़े रहिए।